हेलो हेलो सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है। फिर से मैं जुड़े हैं कमलेश आप लोग के साथ K2 स्टडी जोश चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे NCERT बुक को रीड करने में काफ़ी तकलीफ़ें को सामना करना पड़ता है, तो आइए दोस्त उसको NCERT बुक को कैसे हम लोग आसानी से उसको जो है निचोड़ करके पढ़ सकते हैं, जिससे हमको सारा कंसेप्ट जो है NCERT का बुक का जो है क्लियर हो सके। तो आइए दोस्त, आज हम इस सेशन में बात करेंगे जो NCERT का बुक है उसका एकदम निचोड़ करेंगे, जो कैसे कैसे उसमें कंसेप्ट छिपा रहता है जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता रहता है। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 12th बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर का आज हम लोग जो है एकदम निचोड़, यानी कि जो NCERT का जो निचोड़ होता है वो आज हम लोग करेंगे। चलिए दोस्त, तो आज हम इस सेशन में आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का जो स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर का। इस चैप्टर का अगर हिंदी अर्थ समझे दोस्त, तो इनका जो चैप्टर का अर्थ होता है वह होता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे इस चैप्टर का मोटो क्या है। मोटो या कहने का क्या कहना चाह रहे हैं, इन चैप्टर का कहना है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जो कार्यनीति है उसको यह चैप्टर जो है डिफाइन कर रहे हैं। जो खाद्य उत्पादन हो रहा है उसमें वृद्धि की हम क्या सब कार्यनीति करें जो और भी प्रोडक्शन की हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस चैप्टर का एकदम NCERT का जो निचोड़ होते हैं वैसे हम एकदम निचोड़ बात करेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादातर कुछ नहीं, इस चैप्टर का एकदम डायरेक्ट मोटो रहता है दोस्त। जो इन चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं, इन चैप्टर में मेनली 4 पॉइंट पे डिस्कशन करना पड़ता है। ओनली जो है 4 टॉपिक पे आप डिस्कशन कर लिए, इसका अच्छा से समझ लिए और उसके बाद ये इस चैप्टर का खलास। इस चैप्टर को चलिए हम देखते हैं बारीकी से। इसमें पहला नंबर दिया गया है कि टॉपिक, चैप्टर का जो टॉपिक है इस चैप्टर का एकदम खुआ निकाल कर अगर माने तो इस चैप्टर में ओनली 4 पॉइंट है। ठीक, ओनली इस 4 पॉइंट पे जो है सारा चीज़ जो है सारा चीज़ छिपे रहते हैं। चलिए दोस्तों, इन चारों टॉपिक का आसानी से देखते हैं क्या क्या इस टॉपिक है इसमें। तो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ने को मिलता है दोस्त इस चैप्टर का, जो एनिमल हस्बेंड्री का बात करें तो यानी कि पशुपालन। आप दोस्त आसानी से समझ रहे होंगे जो पशुपालन हम लोगों को फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में बात करना पड़ेगा। दूसरा होते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। इन चैप्टर का जो है दूसरा पॉइंट माना गया है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो तीसरा पॉइंट में माना गया है कि सिंगल सेल प्रोटीन, यानी एकल कोशिका प्रोटीन का हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद चौथा आता है कि टिश्यू कल्चर, यानी कि ऊतक संवर्धन, यानी कि टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन। बस इन 4 टॉपिक को क्लियर, इस चैप्टर का खल्लास। तो चलिए इस चैप्टर को बारीकी से हम लोग पहले समझते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसमें जो चैप्टर का ओनली कोर पॉइंट होते हैं 2 से 3 पॉइंट, उस कोर पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं पहले दोस्त, जो चैप्टर को समझने में एकदम आसान हो जाए। तो इस चैप्टर को समझने से पहले इसका जो कोर पॉइंट है उसको देखते हैं, जो इस चैप्टर का कोर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो इस चैप्टर का जो कोर पॉइंट है, इस चैप्टर का जो मोटो है वह कहना चाह रहा है कि वर्ल्ड की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ फूड प्रोडक्शन प्रमुख आवश्यक है। आप लोग आसानी से समझ रहे हैं कि जैसे जैसे वर्ल्ड में अगर देखें तो जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है दोस्त, वैसे वैसे फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। वही कह रहा है कि वर्ल्ड की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ साथ फूड की प्रोडक्शन प्रमुख आवश्यक है। आप लोग समझ रहे हैं कि फूड के बिना कोई जीवित रह सकता है नहीं ना। तो वही कह रहा है। उसके बाद सेकंड कह रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग इनमें मेजर रोल प्ले करते हैं। फूड को प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्टली रूप से हम लोग
कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल पे जो है सो हम लोग आश्रित रहते हैं और उनसे जो है सो फूड प्रोडक्ट मतलब हम लोग को मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग इनमें मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट जो इस चैप्टर का जो है सो मेनली हम जो बात करेंगे और इस चैप्टर का मतलब डायरेक्टली मोटो है, अगर जो है सो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग के सिवा तो और मतलब 3 चीज़ों पर जोर दिया जाए जो हम लोग का फूड प्रोडक्शन आसानी से मिल सके। तो इसमें कह रहा है कि बहुत सी टेक्निक और एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी मतलब एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में मुख्य रोल प्ले करते हैं। मतलब ये सारा जो टेक्नोलॉजी है एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, उसके बाद ये जो है मतलब टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी फूड प्रोडक्शन बढ़ाने में मुख्य रोल प्ले करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जो है सो मतलब फूड के प्रोडक्शन में जो बढ़ाने में हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे हम इस चैप्टर का मोटो जो था वो डिस्कशन कर लिए। इस चैप्टर का ओनली अब यही मोटो है कि इस मतलब टॉपिक यानी कि चैप्टर का जो टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, इसका जो क्या सब मतलब इस मतलब चैप्टर का एनिमल हस्बेंड्री में कहाँ से जो है सो स्मॉल टॉपिक कितना बनते हैं, उसमें कहाँ कहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछने का मतलब दायरा रहता है। तो चलिए दोस्त एनिमल हस्बेंड्री पहला हम टॉपिक लगाते हैं और मेनली 4 टॉपिक पे इस पे बात करना रहता है। तो ओनली हम पहले देखते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन क्या होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन अगर हम देख लें दोस्त तो ये चैप्टर का एक टॉपिक पे हम चलिए दोस्त बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। पशुपालन से हम लोग का क्या अभिप्राय है। तो चलिए मतलब एनिमल हस्बेंड्री आप लोग समझ रहे हैं, हस्बेंड्री का सीधा सीधा तात्पर्य है कि कोई भी जब पापा जो है अपने बेटी के लिए मतलब हस्बैंड चुनता है तो चूज करता है तो उसका क्या मतलब, हस्बैंड का मतलब जो उनका देख रेख मतलब उनका सारा चीज़ मतलब जिम्मेदारियां जो होती है उनकी मतलब उनकी लिव स्टॉक से लेकर के उनकी सारा चीज़ जो जिम्मेदारियां देख रेख खान पान रहन सहन मतलब सारा चीज़ का देख रेख मतलब लिव स्टॉक में आते हैं मतलब एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। तो आप लोग इसको देख रहे हैं कि एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल का हस्बैंड का सीधा तात्पर्य है उनका सारा चीज़ का देख रेख करेंगे। तो ब्रीडिंग और लिव स्टॉक मतलब लिव स्टॉक का हिंदी पशु वृद्धि, ठीक। तो ब्रीडिंग और लिव स्टॉक एनिमल्स हस्बेंड्री की एक एग्रीकल्चरल पद्धति है। मतलब एनिमल का जो हस्बेंड्री है यह जो है सो एग्रीकल्चरल पद्धति है। अब एग्रीकल्चरल पद्धति जितना ही फार्मर को अगर बात करें तो फार्मर के लिए एग्रीकल्चरल पद्धति जो है जितना ही उनके लिए आर्ट है उतना ही उनके लिए साइंस भी है, क्योंकि वह जो है सो एनिमल हस्बेंड्री का रिलेशन ह्यूमन की अगर बात करें ह्यूमन के लिए तो वो प्रॉपरली जो है सो उसमें जो यूजफुल लिव स्टॉक मतलब उनका जो पशुधन है यानी कि लिव स्टॉक है उनका जो है सो जिसमें कौ पिजन हॉर्स का बात करें, केटल की बात करें, सीप की बात करें, गोट आदि की जो ब्रीडिंग तथा उनकी केयर से होता है मतलब उनकी देख रेख मतलब सारा चीज़ उनकी जो है सो एनिमल हस्बेंड्री की आदि की। और उनके बाद इसमें इतना ही नहीं पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी इसमें आते हैं यानी कि मत्स्य भी इनमें आते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। तो एनिमल हस्बेंड्री का जो है सो सही मोटो क्या होना चाहिए, मतलब इसमें जो है पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज ये भी शामिल है। तो एनिमल हस्बेंड्री में देखिए जो फिशरीज अगर दिया गया है तो फिशरीज का क्या मोटो है, तो फिशरीज का जो है सो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यह जो है फिशरीज के अंतर्गत फिश मोलस्कस क्रूस्टेशियंस जिसमें प्रॉन क्रेब मतलब इन सारे चीज़ की रियरिंग पालन पोषण कैचिंग और सेलिंग आदि शामिल है। इतना ही नहीं मतलब इसमें क्रूस्टेशियंस जितने भी हैं प्रॉन क्रेब उन सब की मतलब पालन पोषण और मतलब पकड़ना उनके बाद उसको सेल करना, ये सारे चीज़ की जो प्रोसेस है ये क्या है,
ये फिशरीज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि इन सारे चीज़ों का उपयोग जो है आदि प्राचीन काल से ही मानव द्वारा बी यानी कि मधुमक्खी, उसके बाद सिल्क वर्म, उसके बाद प्रॉन, फिश, बर्ड, केटल, सीप आदि का प्रयोग उनके प्रोडक्ट जैसे मिल्क, इग, मीट, वूल, सिल्क, हनी आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता रहा है। आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे कि प्राचीन काल से ही जो हम लोग का मतलब बर्ड का, केटल का, सीप आदि का जो है सो भिन्न भिन्न तरह से उसको उपयोग में लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनसे मतलब दूध मिलता है, हम लोग को हनी मिलता है, मतलब बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जो है सो हम लोग को मिलते हैं। इसीलिए जो है सो उनका जो है मतलब उसका जो है इन सारा चीज़ को पालना पोसना हम लोगों का और सेलिंग करना मतलब एगो प्रॉपर जो है सो जीवन का दिनचर्या बना हुआ है। और अगर नीट का पॉइंट व्यू से बात करें तो इसमें दिया गया है कि वर्ल्ड की जो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वर्ल्ड की यानी कि पूरा विश्व का जी अगर पूरा विश्व की फूड प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए मतलब जितना लिव स्टॉक यानी कि पशुधन जितना इंडिया और चाइना को मिला करके मतलब जितना विश्व में अगर लिव स्टॉक की बात करें तो 75% जो है सो भारत और चाइना में निवास करते हैं। उसके बावजूद भी अगर फूड की प्रोडक्शन की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओनली पूरा विश्व का जो है सो 25% कर पाता है। तो कहीं ना कहीं इनका यही तात्पर्य हुआ कि पर यूनिट प्रोडक्टिविटी जो है पर यूनिट मतलब पर यूनिट प्रोडक्टिविटी दर जो है सो बहुत ही कम है, इसीलिए जो है सो 25% हम लोग कर पा रहे हैं। तो इसका यह मतलब कि अतः एनिमल ब्रीडिंग और केयर की मतलब हम लोग पुराने पद्धतियों का जो है सो मतलब यूज में ला रहे हैं, इसीलिए प्रोडक्टिविटी हम लोग को कम है। इसीलिए इसकी अगर बात करें केयरिंग का मतलब उनका प्रॉपर केयर करना चाहिए। उसके बाद उसका अतिरिक्त मतलब एनिमल ब्रीडिंग और केयर का पारंपरिक पद्धतियों के साथ साथ यानी कन्वेंशनल पद्धतियों के साथ साथ अगर उसका क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में अगर इम्प्रूव लाने के लिए नई टेक्निक और टेक्नोलॉजी का अगर प्रयोग किया जाए तो क्या होगा सो प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे। तो इसी में आएंगे अगला जो आएंगे वह होते हैं मतलब डेयरी फार्म मैनेजमेंट। इनको हम डिस्कशन करेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो चलिए दोस्त देखते हैं अगला जो है एनिमल मतलब डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या सब करना पड़ता है तो जिससे हम लोग का प्रोडक्टिविटी क्या हो सके बढ़ सके। तो चलिए दोस्त इसको हम थोड़ा स्लाइड को देखते हैं, उसके बाद अगला हम डिस्कशन करते हैं।